अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंफाई टेक। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ CS401 का सोल्यूशन बिल्कुल 100% जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपकी समझ में भी आएगा, ओके। मोस्टली मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी है कि उनका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। और सम टाइम मेरे से भी ऐसा होता है कि जो CS401 का सोल्यूशन है ना, वो 100% जो है ना वो करेक्ट रेडी नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा 100% ये करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये 100% करेक्ट क्यों और किस तरह से है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने हमसे रिक्वायर क्या किया। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पर बोला कि आपने एक कोड लिखना है। एक कोड भी लिख सकते हैं और दो कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो टास्क हैं। टास्क 1 के लिए आप अलग कोड लिख सकते हैं और टास्क 2 के लिए आप अलग कोड लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने दोनों टास्क के लिए एक ही कोड लिखा है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने हमें बोला क्या। टास्क 1 ये है हमारा कि हमने मेमोरी के अंदर अपना नेम स्टोर करना है यूजिंग आस्क की हेक्स वैल्यू, ठीक है। आस्क की हेक्स वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और टास्क 2 ये है कि जितने हमारे नेम के अंदर करेक्टर होंगे, लाइक यहाँ पर उन्होंने उमैर नेम की एग्जांपल दिया है, इसके अंदर 5 करेक्टर हैं, ठीक है। तो आपने 2 की पावर 5 टाइम काउंट करके मेमोरी के अंदर स्टोर करवानी है, ठीक है जी। और ये जो रिज़ल्ट है इसका, ये AX रजिस्टर के अंदर भी शो होना चाहिए, ठीक है। और ये आपने जब इसका रिजल्ट शो करवाना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेशन पे हो, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम इस तरह से वर्क कर रहा है कि आप टर्मिनेशन से पहले उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो फिर आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, ओके। तो चलें चलते हैं और आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको एक तो नेसम कंपाइलर चाहिए होगा। ये नेसम कंपाइलर आता है इस तरह फाइल में, ठीक है। ये इस तरह इसकी फाइल होती है, इसको हम अनजिप कर लेते हैं। इसकी वीडियो के आपने नेसम, और इसको रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डास बॉक्स। तो मतलब इस ये जो कंपाइलर है ना, ये ऐसे डायरेक्टली हम इसको रन नहीं कर सकते। तो इसको रन करने के लिए हम डास बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। डास बॉक्स मेरे पास दो इंस्टॉल है। ये डास बॉक्स का ज़रा एडवांस वर्जन है और ये ज़रा बेसिक वर्जन है, ठीक है। ये मेरे पास दो इंस्टॉल है। तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जो है वो इनको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं यही सपोज करूँगा कि आपके पास डास बॉक्स इंस्टॉल है, ओके। अब आपने करना क्या है, अब आपने सबसे पहले फाइल बनानी है, ठीक है। मैं वैसे बनाई हुई है VS कोड के अंदर। मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ मोस्टली असाइनमेंट्स के लिए। ये देखें, ये मैंने VS कोड के अंदर अपनी फाइल पहले से बनाई है, लेकिन आपको मैं इससे ज़रा ईजी तरीका बता देता हूँ। VS कोड से बनाना ईजी है, लेकिन वो आपको ज़रा मे बी लेंथ ही लगे। तो आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। न्यू कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, ओके। ये मैंने क्रिएट कर ली। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसका नेम क्या रख दूँ जी, मैं अपने नेम से रख देता हूँ, ठीक है। SOBN, ठीक है, ये मैंने इसका नेम रखा। अब इसको आपने कर लेना है ओपन। इसको आपने ओपन करना है और जो मैं कोड आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ ना, ये आपने इसके अंदर लिख देना है। यहाँ मैं लिखा हुआ, मैं सारा Ctrl+A करे Ctrl+C करे कॉपी करता हूँ और ये मैं कर दे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, इतना लंबा जरा प्रोग्राम नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन कोई आई थिंक बढ़िया था 20-25 लाइन का कोड है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है ये, ओके। तो इसको ये आपने इस तरह जैसे अब सेव कर लिया। अब आपने आ जाना यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है, जो कि अभी TXT है। TXT से हमने इसको करना है .asm में। तो जो भी आपका फाइल का नेम होगा उसके क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है .asm। इतना करके आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब ये .asm के नाम से यहाँ पर सेव होगी होगी ये है टेक्स्ट फाइल। और यहाँ पर आपको ये रही .asm फाइल। ये ज़रा गौर से आप देख लें, ये इसके आगे .asm नहीं लिखा है, इसके आगे .asm लिखा है। इसको मैं ज़रा जूम करूँ तो फिर शायद आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये आप नज़र आ रहा होगा, ये ASM फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है, ओके। कंपाइलर इस फाइल को कंपाइल करेगा, ना कि इस फाइल को। तो इस फाइल को मे भी आप डिलीट कर दें। आपकी .asm फाइल बन गई तो उसको डिलीट कर दें। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ये मेरी ओपन हो गई है जी दूसरी विंडो पे, लेकिन ये ओपन हुई है मेरी विजुअल स्टूडियो में। तो हम इसको ओपन करते हैं अभी टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे मैं ओपन विद पे आके नोट पैड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये ओपन हो गई, ठीक है। ये ओपन हो गई। अब हमने इसको रन किस तरह से करना है, रन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपना डास बॉक्स। तो मैं कोई सा भी ओपन कर लेता हूँ, चलिए मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो गया मेरे पास।
अब ज़रा ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर आपने कमांड लिखनी है माउंट एक्स, ये कमांड ऐसे लेगी। इसके बाद आपने पाथ देना है। पाथ कौन सा देना है? जहाँ पर आपका नेसम कंपाइलर पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा कब पड़ा हुआ है ये ई, ठीक है, ये मेरी ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर ये मेरा नेसम का फोल्डर है, तो इस फोल्डर का आपने पाथ देना है। जब मैं ऐसे फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पर ऊपर आकर क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है आपका ये पाथ है, ठीक है। यही पाथ मैं वहाँ पर लिखूँगा। एक्स के बाद में वो पाथ लिखना है ई स्लैश सॉरी ई कॉलन स्लैश नेसन, ठीक है। यही पाथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें ई स्लैश नेसन, ओके, यही आपने लिख देना है, ठीक। यहाँ तक ओके हो गया। इसको आपने एंटर प्रेस कर देना है और अब आपने प्रेस करना है एक्स कॉलन। एक्स कॉलन के बाद आपने क्या करना है, नेसन कंपाइलर को कॉल करना है, NASM, यानी कि हम इस लोकेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। ये इस लोकेशन पे आ चुके हैं। इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा नेसम कंपाइलर पड़ा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नेसम, और नेसम का हमने देनी है फाइल का नेम मैंने स्टोर किया था suban.asm से, और यहाँ पर हमने लिखना है -o, और फिर हमने लिखना है यहाँ पर आउटपुट फाइल का नेम। आउटपुट फाइल का नेम आप कुछ भी रख लें, मैं सिंपली o.com लिख रहा हूँ। .com लिखना ज़रूरी है, o मैंने इसका नेम रखा है, ठीक है। .com इसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है, ओके। आप कुछ भी चाहे आप अपने नेम के बाद जो भी आपका नेम है उसके बाद .com लिख सकते हैं। .com लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर आपके कोड के अंदर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन मेरे कोड में कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं होगा और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम अपने कोड को रन करेंगे AFD में। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ये AFD, ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसको रन करेंगे AFD, और अपनी फाइल का नेम, आउटपुट फाइल का नेम लिखेंगे, जो कि मैंने ओ रखा था इसका नेम o.com। यहाँ पे बन भी गई होगी, ये देखें ये बन गई है ओ के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर o.com, ये देखें ये रन हो गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने रिजल्ट कब देखने हैं और किस लोकेशन पे देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये एड्रेस तो आपके पास सेम रहेगा 0103, ये 0103 के ऊपर आपका नेम स्टोर होगा। जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये आपका नेम है ना, ये अभी यहाँ पर नहीं शो हो रहा, यहाँ पर हमारे पास देखें ये नहीं शो हो रहा, यहाँ पर उनके पास शो हो रहा है। तो हम हमारा नेम अभी इस लोकेशन पे है, तो हम इस लोकेशन पे जाएंगे पहले, ठीक है, फिर हमारा नेम शो होगा। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ एक, आपने इसको ज़रा नोट कर लेना है। ये विंडो हमारी कहलाती है 2, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है। ये ज़रा बैकग्राउंड से मैं रिमूव कर दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अच्छा आप देखें ये हमारी विंडो 2 है और ये विंडो 1 है। विंडो 1 के अंदर हमें हमारी पावर की कैलकुलेशन स्टोर होती नज़र आएगी, और विंडो 2 के अंदर हमारा यहाँ पर नेम शो होगा। लेकिन वो कब शो होगा, जब हम इस एड्रेस पे जाएंगे। ये देखें ये लाइन नंबर है हमारी 0108, इस लाइन के अंदर हमारा नेम की लोकेशन लिखी है जो कि है 0103, तो हम यहाँ पर लिखेंगे M2, ठीक है जी, ये हमारी M2 विंडो है, M2, और यहाँ पर हम लिखेंगे DS, ओके, ये हमारा मेमोरी का एड्रेस होता है DS, और ये आगे एड्रेस का नंबर लिखेंगे जो कि है 0103, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेम शो हो गया, ठीक है जी। नेम को आपने फाइल में किस तरह लिखना है अभी मैंने आपको ये बताना है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ओके। ये मेरा नेम यहाँ पे शो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं F1 प्रेस करना शुरू करूँगा, F1, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये AX के अंदर पहले जो है ना वैल्यू स्टोर होना शुरू हो गई, ठीक है। ये देखें 4 हो गई, 8 हो गई, और यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी 011A के नाम से, 011A, ये देख रहे 011A। इस लाइन के अंदर हमारा ये वो मेमोरी एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर पावर जाकर स्टोर हो रही है, ठीक है। तो चले मैं ये भी ये यहाँ पर शो होगा विंडो 1 के अंदर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे M1 DS 0, ये एड्रेस देख लें क्या शो हो रहा है 011A के ऊपर 0120, ये आपका डिफरेंट हो सकता है। जब नंबर्स ऑफ करेक्टर चेंज होते हैं ना, लाइक मेरे नेम में 5 करेक्टर हैं तो मैं 2 की पावर 5 काउंट कर रहा हूँ, तो ये 0120 है। अगर आपके नेम में 3 या 4 करेक्टर हैं तो मे बी ये इससे कम हो जाए नंबर, इस तरह ये नंबर चेंज होता है, ये नंबर फिक्स नहीं है। हाँ, वो जो दूसरा नेम का जो एड्रेस था ना 0103 था आई थिंक, वो सेम रहता है, लेकिन ये सेम नहीं रहेगा। ये आपने खुद देखना है 011A लाइन पे ये एड्रेस कौन सा शो हो रहा है, मेरा 0120 एड्रेस शो हो रहा है, तो मैं इसलिए M1 DS 0120 पे जा रहा हूँ। ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास लोकेशन आ गई 0120, और अभी यहाँ पर 0 है, ठीक है।
अब जैसे जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर क्या इफेक्ट आता है। ओके, ये मैंने F1 प्रेस किया, हम प्रोग्राम की टर्मिनेशन तक ये प्रेस करते रहेंगे। ओके, ये देखें यहाँ पर 20 स्टोर हो गया, ठीक है। और ये 20 क्यों आ रहा है ये भी बताता हूँ। और यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पर उसने बता दिया प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, एक इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा और एक इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर 20 क्यों आ रहा है, अगर हम, मैं कैलकुलेटर ज़रा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया अपना, ठीक है। पहले मैं जाता हूँ सिंपल कैलकुलेटर में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 5 अगर करें तो वो कितनी होती है। तो ये मैं 2 की सॉरी तो स्केल दिया गया, आई थिंक पावर के लिए यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे साइंटिफिक में जाना पड़ेगा पावर के लिए। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 5, ओके, इसको ये बनती है 32। लेकिन ये डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू शो होती है एफ डीबगर में ये हैक्स वैल्यू शो होती है, तो इसको हम हैक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 अगर करें तो क्या बनता है 32। 32 को अब हम कन्वर्ट करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। ये जस्ट स्टेप में कर रहा हूँ अपना आंसर चेक करवाने के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने डी यानी कि ये डेसिमल सेट किया हुआ है। ओके, डेसिमल में जो 32 है वो इक्वल होता है हैक्स में 20 के। तो यहाँ पर 20 शो हो रहा है, इसका मतलब हमारी पावर बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट हो गई है और शो भी हो गई है, ठीक है। इतना हो गया। आप स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, पहले आपको बताता हूँ आपने कोड में चेंजिंग कहाँ करनी है। चेंजिंग आपने करनी है एक यहाँ पे, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये कमेंट है, ठीक है। इसको चाहे आप ना भी लिखें तो खैर है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, वो ना आप इसको ऐसे नोट कर लें और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। ओके, और यहाँ पर ये लोकेशन मैंने इसकी स्पेसिफाई की है, और यहाँ पर ये लोकेशन भी मिटा दी क्योंकि ये हर टाइम चेंज होती रहती है। और ये मिटा दिया, और ये भी मैं कमेंट यहाँ से इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अच्छा ये देखें, एक तो आपने यहाँ पर अपनी नेम की जो वैल्यू बनती है ना वो लिखनी है। अब ये वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करेंगे, ये आपने चले जाना है जी, ये देखें, ये आपने चले जाना है अपने इंटरनेट ब्राउज़र में, किसी में क्रोम ओपन कर लें कुछ भी, यहाँ आप लिखें आस्की टेबल विद हैक्स, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। और यहाँ पर ये आपको ना एक पहली पिक्चर जो आपको मिलेगी ये आपने ओपन कर लेनी है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब ऐसे कर लें। यहाँ पर आप इसको फिर जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरा नाम था सुबान, तो यहाँ पर एस की क्या वैल्यू है 53, ये हैक्स वैल्यू है। ये कॉलम हैक्स वैल्यू के जहाँ पर हैक्स लिखा हुआ है और ये करेक्टर है उसके सामने। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या थी 53। मैं वापस कोड में अगर जाऊँ तो ये देखें, पहले मैं लिखता 53, और यहाँ पर साथ में एच आपने ज़रूर लिखना है। एच का मतलब ये कि हम प्रोग्राम को बता रहे हैं ये हैक्स वैल्यू है, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू टेबल में शो होगी उसके साथ आपने एच, ये स्मॉल एच ज़रूर लिखना है, कैपिटल एच नहीं लिखना, स्मॉल एच लिखना है। कैपिटल एच लिखेंगे गलत हो जाएगा। ओ की वैल्यू थी 4F, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फिर मैंने लिख दिया 4F और उसके बाद स्मॉल एच। इसी तरह ये बाकी ये होगी एस की वैल्यू, ये होगी ओ की वैल्यू, ये होगी बी की वैल्यू, ये ए की और ये एन की। तो ये टोटल नेम मेरा क्या बना, ये नेम मेरा बन गया सुबान, ठीक है। इस तरह अगर आपका नेम असद है, लेट्स सपोज असद है, तो आपने पहले देखना है ए की वैल्यू क्या बनती है 42H, सॉरी 41H यहाँ पर आ जाएगा। बी की क्या बनती है, बी की हम देख लेते हैं, बी की यहाँ पे क्या लिखी हुई है। बी की लिखी है 42, यहाँ पर आ जाएगा 42H, और फिर ए की 41H, और डी की क्या लिखी है 44H, तो यहाँ पर 44H आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपने नेम की हैक्स वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करवा लेनी है। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी एक लाइन है मूव CX5, यहाँ पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, जितने हमारे नेम के अंदर करेक्टर हैं वो नंबर, यानी कि मेरे नेम के अंदर कितने करेक्टर थे 5। दोबारा से ये मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, मेरे नेम के अंदर 5 करेक्टर बनते हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पर मूव CX5 कर दिया। अगर आपका नेम लेट्स सपोज असद है, असद, तो इसके अंदर कितने करेक्टर है 4, तो यहाँ पर आपने 4 स्टोर करवा देना है, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं इसकी तरफ कि हमने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये टर्मिनेशन यहाँ पे ओके हो चुकी है और यहाँ पर रिजल्ट भी शो हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम स्निपिंग टूल ओपन कर लेंगे। स्निपिंग टूल बेस्ट होते हैं इस तरह के स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये हमने स्निपिंग टूल ओपन कर लिया है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक किया, ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके जी, अब ये स्क्रीनशॉट यहाँ हमारे पास ना देखें ऐसे ओपन हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे आप ये पेन यूज़ कर लें या ये कोई शेप ड्रा कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये है कि एक मिनट ज़रा, ये शेप्स मेरे पास ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो ये हो गया। ओके, ये भी नहीं ओपन हो रहा। यहाँ पे आ रहा स्क्रीनशॉट और रिसीव। ओके ओके, अब ये मेरे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, चाहे आप ये हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें या फिर यहाँ से ना आप ना ये कोई भी शेप ले लें। ठीक है, और यहाँ पे फिल आप ना नहीं रखें, इसके ऊपर रखें फिल, और आउटलाइन जो है ये भी आप कुछ भी ले लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि भाई ये देखो यहाँ पर मेरी पावर आ रही है। ओके, और यहाँ पर ये मेरा नेम आ रहा है। इसको आपने कंट्रोल एस करके प्रेस सेव कर लेना कहीं भी अपनी डिज़ायर लोकेशन में। ये स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर है मेरा पिक्चर्स के अंदर, वहाँ पे सेव हो रहा है। ओके, तो ये वहाँ पे जाके ये सेव हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम कर देंगे क्लोज़। स्क्रीनशॉट हमारा सेव हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हमने क्या करना है कि उन्होंने बोला है कि हमने वर्ड फाइल के अंदर आई थिंक प्रोवाइड करना है। ज़रा मैं डाउनलोड्स में जाकर देख लूँ एक दफ़ा फिर से फाइल ओपन करके। ये है 401 और यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि डॉग्स फॉर्मेट में हमने क्या करना है, ये 2 टास्क ऐसे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ, ये इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पे मैं डॉग्स फाइल बना देता हूँ वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा, ये इसको ओपन किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेटमेंट कर लेते हैं। टास्क 1 और टास्क 2 को ये मैंने कर दिया अलग अलग। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा था असेंबली लैंग्वेज कोड एंड स्क्रीनशॉट विच क्लियरली शो योर फर्स्ट नेम इन FD मेमोरी विंडो। तो यहाँ पर ओके, कोड भी सेव करना है और स्क्रीनशॉट भी सेव करना। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा कोड, COD कोड, और यहाँ पर एक मैं लिख दूँगा स्क्रीन शॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने कोड के अंदर, जो हमने कोड लिखा था, ये सारा हमारा कोड है, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ये हमारा आ गया कोड। और स्क्रीनशॉट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में पिक्चर, और पिक्चर के बाद स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के अंदर वो हमारा स्क्रीनशॉट जिसको हमने हाईलाइट किया था, आई थिंक ये है, तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये ओके हो गया। और यहाँ पर हमने असेंबली कोड पेस्ट करना है फिर से, तो यही वाला कोड हम उठा के नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड हमारा सेम है, मैंने सेम कोड के अंदर काम के 2 अलग अलग मैंने लिखे। यहाँ पर कंट्रोल V। ओके, ये हमारी अब असाइनमेंट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अभी हमें सेव करना पड़ेगा यहाँ पे कंप्यूटर, और यहाँ पे कहीं पे मैं सेव करता हूँ ब्राउज, और मैं डाउनलोड्स में ही सेव कर रहा हूँ इसको, डाउनलोड्स, एंड इसका नेम हम वही रख देते हैं जो कि असाइनमेंट्स का नेम होता है। यहाँ पर सिंपली CS 603 मैंने नेम पर सेलेक्ट किया, इसलिए ऑटोमेटिकली वो आ गया, तो मैं यहाँ पर 401 कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा सेव हो गया फाइल। ठीक है, इतना काम आपने करना और आपके असाइनमेंट के 100 नंबर कन्फर्म है। बाकी जो खुद नहीं बना सकते वो मेरे से बनवा लें, पेड में बना के दे दूँगा। ज़रूरी नहीं कि यही, आप कोई भी CS के असाइनमेंट मेरे से पेड बनवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या फिर LMS हैंडलिंग भी करवा सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।